तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के टीजर को। ये टीजर फुल ऑफ एक्शन, मिस्ट्री, नए कैरेक्टर्स और कई सारी हिडन डिटेल से भरा हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि मार्वल ने हमें क्या क्या हिंट्स दी हैं। तो गाइस, टीजर की शुरुआत अपने सैम विल्सन के साथ होती है, जहां सैम को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया गया है। शायद साथ ही सैम के कुछ अदर लोकेशन के ग्लिम्स भी दिखाए जाते हैं। इसमें आप सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका के न्यू सूट में देख सकते हो। हालांकि ये सूट कुछ गंदा दिख रहा था, जिससे समझ आता है कि सैम विल्सन किसी के साथ लात घूंसा करके आया होगा। अगले ही शॉट में प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस को सैम विल्सन से बात करते हुए दिखाया जाता है। थंडरबोल्ट रॉस ने अपनी आइकॉनिक मुच्छों को तो सेव कर ही दिया है और ट्रेलर में उसका मेंशन भी होता है। वेल, आपको बता दूं कि अभी तक थंडरबोल्ट रॉस का रोल प्ले विलियम हर्ट प्ले करते थे। 2022 में 71 की एज में उनकी डेथ हो गई थी, जिससे थंडरबोल्ट रॉस का रोल प्ले हैरिसन फोर्ड प्ले कर रहे हैं। टीजर में आगे बढ़े तो थंडरबोल्ट रॉस का इलेक्शन कैंपेन दिखाई देता है, जहां बहुत सारी ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। सो मोस्ट लाइकली ये ग्लास बुलेट प्रूफ है। वेल, अगले एक सीन में हमें सैम विल्सन जेल में दिखाया जाता है और वो किसी से बात कर रहा होता है। इससे ये तो क्लियर है कि सैम विल्सन थंडरबोल्ट रॉस का ऑफर एक्सेप्ट तो नहीं करने वाला। नेक्स्ट सीन में हमें एक रडार मैप देखने को मिलता है, जिसमें 2 फाइटर प्लेन को आते हुए दिखाया जाता है। गौर से देखोगे तो इस प्लेन के पास JPN लिखा होता है एंड नेक्स्ट फ्रेम में हमें उन्हीं 2 फाइटर प्लेन्स को दिखाया जाता है, जिसमें जापान का फ्लैग बना हुआ होता है। सो मे बी JPN का मतलब जापान होगा और जापान के फाइटर प्लेन का USA के रडार में देखा जाना मतलब जापान USA में हमला करने वाला है या फिर कर दिया है। नेक्स्ट शॉट में हम लोग मिसाइल्स को समुद्र से निकालते हुए देखते हैं और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक बड़ी सी चीज हमें एक शॉट में दिखाई जाती है, जहां मेरा तो ये मानना है कि ये चीज कोई और नहीं बल्कि एटर्नल्स मूवी में दिखाए गए सेलेस्टियल टाइमोथ हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये चीज मूवी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। वेल, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से रूमर्स तो आ ही रहे थे कि इस मूवी में एडमेंटियम मटेरियल का इंट्रोडक्शन दिखाया जा सकता है। सो मेरा तो यही अंदाजा है कि ये सेलेस्टियल बॉडी एडमेंटियम से बनी है। आपको बता दूं कि एडमेंटियम वही मटेरियल है जिससे वुल्वरीन का स्केलेटन बना हुआ है। सो गाइज, हो सकता है कि USA के अलावा बाकी कंट्रीज भी इसी एडमेंटियम मटेरियल को हथियाने के चक्कर में हो, तभी जापान USA पर हमला कर रहा हो। वेल, मूवी में आपको आइज़ाया ब्रैडली का भी कैरेक्टर नजर आने वाला है, जिनको हम लोगों ने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में देखा था। आपको याद दिला दूं कि आइज़ाया ब्रैडली वर्ल्ड वॉर 2 के एक्सपेरिमेंट में विक्टिम था और उस पर भी सुपर सोल्जर सीरम का एक्सपेरिमेंट किया गया था। एंड वहीं एक शॉट में आइज़ाया ब्रैडली थंडरबोल्ट रॉस को असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा है एंड अगले ही शॉट में एक जायंट सैटेलाइट को भी दिखाया जाता है। उसके बाद एक सिनिस्टर लैब भी दिखाई जाती है, जो कि प्रोबेबली द लीडर का बेस हो सकता है, जहां वो सुपर सोल्जर सीरम का एक्सपेरिमेंट करता होगा। शायद थंडरबोल्ट रॉस, जो कि आगे हमें रेड हल्क में दिखाया जाता है, हो ना हो उस पर भी एक्सपेरिमेंट इसी लैब में हुआ होगा। आगे हमें एक वॉइस ओवर सुनाई देती है, जो कि शायद द लीडर हो सकता है, जिसका रोल टिम ब्लेक नेल्सन प्ले कर रहे हैं। एंड आपको बता दूं कि उन्हें पहले हम लोगों ने द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था। एंड आगे हमें सैम विल्सन पर भी अटैक होता हुआ दिखाया जाता है और शायद इस अटैक के पीछे जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिगेड हो सकता है, जिसका रोल जैन कार्लो एस्पेसितो प्ले कर रहे हैं। एंड आगे कुछ एक शॉट में हमें सैम विल्सन एज ए कैप्टन अमेरिका एंड वॉकिंग टॉरस एज ए न्यू फैल्कन भी दिखाया जाता है, जहां दोनों हवा में कलाबाजी दिखाते हुए नजर आते हैं। एंड फाइनली गाइज, हमें रेड हल्क को भी दिखाया जाता है, जो कि शील्ड को कैच करता है और जमीन पर जड़ देता है। सो गाइज, ये थी कुछ न्यू डिटेल्स जो कि इस टीजर ट्रेलर में मैंने नोटिस करी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, तो वीडियो को लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब मार दो। मिलता हूँ आपको एक और न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।